हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और सैनियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में स्वागत है। जो 9 के विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए बायोलॉजी आज से शुरू हो जाती है। ठीक है, जो इन लोगों में बायोलॉजी तीन कुल मिला जुला करके 3 चैप्टर है। 2 तो आपके मेन हो जाते हैं, एक और हो जाता है तुम्हारा। पहला चैप्टर होता है जीवन की मौलिक इकाई, दूसरा हो जाता है आपका टिश्यू, और तीसरा आपका क्या हो जाता है, पर्यावरण वाला हिस्सा जो आपका खाद्य संसाधन वाला है। ठीक है, ये हो जाता है। लेकिन हमको जो है तीनों को तीनों पढ़ने हैं, तो ये तुम्हारा 5वां चैप्टर है। ठीक है, विज्ञान का 5वें चैप्टर में जीव विज्ञान आपका क्या है, तो जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है कि आपके जीवन में सबसे छोटी इकाई किस चीज का है, तो कोशिका का है। किसका है मेरे रसगुल्लों, कोशिका का। ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में सबसे छोटी जो इकाई होती है वो सेल की होती है, यानी कि कोशिका की होती है। ठीक, अब हमको कोशिका के बारे में सबसे पहले चीज पढ़ना है, कोशिका की परिभाषा देखना है। क्या देखना है, कोशिका की परिभाषा। तो आप हेडिंग लगाएंगे कोशिका की परिभाषा, यानी डायरेक्ट आप लिख लेंगे परिभाषा। ठीक है, किसकी परिभाषा, कोशिका की। तो अगर हम कोशिका के परिभाषा की बात करें तो क्या है, कोशिका जो होता है ये शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि कोशिका जीवों की क्रियात्मक व, तो आप लिखेंगे कोशिका जीवों की संरचनात्मक या क्रियात्मक कह लीजिए। ठीक है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या होती है, इकाई है। ठीक है, ये रहा परिभाषा कोशिका की। अब अगर हम यही बात कर लें, कोशिका की खोज किसने की थी मेरे रसगुल्लों, तो ध्यान रखिएगा, कोशिका की खोज की बात करते हैं, यानी कि डाइवर्सिटी की बात करते, अगर सॉरी डिस्कवरी की बात करते हैं, इसके खोजकर्ता की बात करते हैं, तो कोशिका की खोज की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, कोशिका के खोज की। तो कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, तो कोशिका की खोज, खोज किसने किया था कोशिका की, सबसे पहले चीज तो इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा गया था। किससे देखा गया था, सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से। किसे देखा गया था, माइक्रोस्कोप से, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं उसको, सूक्ष्मदर्शी। अब ये जो सूक्ष्मदर्शी था, इसका प्रयोग किए थे रॉबर्ट हुक। कौन किए थे, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, रॉबर्ट हुक। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। वो भी कब, 1665 में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके। लेकिन वो जो कोशिका थी वो कैसी थी, तो मृत कोशिका थी। कैसी थी, मृत, यानी कि मरी हुई कोशिका। ठीक है, मृत पादप कोशिका को देखा था, मृत पादप कोशिका को।
किसको देखा था मेरे रसगुल्लों? मृत पादप कोशिका को देखा था। अब यही मृत पादप कोशिका जो है, यही मृत पादप कोशिका, इनको जो है मधुमक्खी के छत्ते के रूप में दिखाई दी, जिसको हम बोलते हैं कॉर्क। किसके? मधुमक्खी के छत्ते के जैसे, जिसको इन्होंने कहा था कॉर्क। क्या कहा था मेरे रसगुल्लों? कॉर्क। ठीक है, अब समझिएगा, ये जो कॉर्क इन्होंने कहा था वो कॉर्क कैसे दिखाई देता था ये भी समझ लीजिए। तो कॉर्क इस तरीके से दिखता था। हालांकि वो इमेज तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको, किसी किसी बुक में मिलेगा, किसी किसी बुक में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखाई दिया होगा। ठीक है, ऐसे करके। इसी को इन्होंने क्या कहा था? कॉर्क कहा था। इसी वाले हिस्से को किसने कहा था? रॉबर्ट हुक ने। कब कहा था? 1665 में, यानी कि इसकी खोज इन्होंने कर दिया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था भैया? रॉबर्ट हुक ने। इतना तो बात मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे ये तो रहा मृत कोशिका की खोज, सबसे पहले इन्होंने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन यही बात कर लेते हैं अगर हम लिविंग, ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? जीवित कोशिका की खोज। किसकी खोज? जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज अगर हम बात करें, जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका की जो खोज है वो किए थे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। कब किए थे? तो 1674 में। 1674 में ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज किए थे। लेकिन ये जो जीवित कोशिका थी मेरे रसगुल्लों, इसको इन्होंने देखा था तालाब के पानी में। किसमें देखा था? तालाब के जलों में देखा था। कहां देखा था? तालाब के पानी में। ठीक है, तालाब के पानी में इन्होंने जो है जीवित कोशिका की खोज किया था। ठीक, मुझे लगता है कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो समझ में आ रही होंगे तो लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं इसके। ठीक है, अगली हेडिंग जो आप लगाएंगे वो कोशिका की विशेषताएं। क्या लिखेंगे? कोशिका की विशेषताएं। तो इसको हम रफ करें और हम कोशिका की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? कोशिका के विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो कोशिका की विशेषता की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो इसकी दो चार विशेषताएं हैं जो आपको जानकारी रखनी है। हालांकि ये बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। ठीक है, तो कोशिका की विशेषता, कोशिका की विशेषताएं। ठीक है, कोशिका की विशेषताएं। अब अगर हम कोशिका की विशेषताओं के बात करें तो सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा, कोशिका की जो विशेषताएं होती हैं
पहला पॉइंट आपका बनेगा। ये कई विशेषताएं होती हैं। पहली जो पॉइंट बनेगी, ध्यान रखिएगा, ये स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता रखते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से विभाजन करने की क्षमता रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता रखते हैं। ठीक, समझ में आया? दूसरी पॉइंट, दूसरी जो विशेषता बनेगी कोशिका की, ये आनुवांशिक सूचनाएं जो होते हैं इनमें निहित होता है। ठीक है, इनमें या फिर इसमें आनुवांशिक, आनुवांशिक का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, आनुवांशिक सूचनाएं जो होती हैं, कौन सूचनाएं? आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं, यानी कि उसकी मात्रा सीमित होती है, निहित होती है। तीसरी विशेषता, ठीक, दो विशेषता हमने आपको बता दिया। तीसरी विशेषता की बात करें हम, तो ये स्वतः जो है, ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये स्वयं, ठीक है, जीवन हेतु ये स्वतः जीवन हेतु, किसके हेतु? जीवन हेतु, मतलब जीवन के लिए क्या करते हैं, सभी आवश्यक प्रतिक्रियाओं को या फिर प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं, प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। बस यही तीन विशेषताएं इसको रहने देते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब उसके बाद समझिएगा, कोशिका की अगर हम बात करें तो कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं दो टाइप्स होती हैं। दो टाइप्स का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन कोशिका के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है एक कोशिकीय और एक हो जाता तुम्हारा बहुकोशिकीय। ठीक है, तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में यही हम लोग क्या करते हैं, अंतर देख लेते हैं। समझ में आया? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा आपका हो जाएगा बहुकोशिकीय जीव। ठीक, अंतर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं सेलुलर भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। ठीक है, ऑर्गेनिम्स, क्या होगा? ऑर्गेनिम्स। और उसके बाद क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर। ठीक है, ऑर्गेनिम्स। अब समझिए, सब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 अंतर बना लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला अंतर क्या बनेगा कि
एक कोशिकीय जीव जो होते हैं एक कोशिका के बने होते हैं। तो एक कोशिका के बने होते हैं। बहुकोशिकीय जीव ये कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। समझ में आ गया होगा, है ना। अब उसके बाद देखते हैं यहीं पर आगे। तो ये मैंने आपको इतना बताया। अगला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, ये जो होती हैं ये एक कोशिका ये छोटी होती हैं। कैसी होती हैं, तो छोटी कोशिका होती है। समझ में आया इनमें। और इनमें कौन सी होती है, तो बड़ी कोशिका होती है। कौन सी होती है मेरे लाडले, बड़ी कोशिका होती है। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में अगर हम बात करें तो इनका जो संरचना होता है, क्या होता है, संरचना, वो सरल होता है। क्या होता है, संरचना सरल होता है। और इनकी जो संरचना होती है वो जटिल होती है। ठीक है, कैसी होती है, संरचना जटिल होती है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए अगला, आप अगर चाहते हैं तो इसको लिख लीजिएगा कि ये तो हो गया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल 4 ही लिखिए। ठीक है, 5 हमने लिख दिया था लेकिन 4 लिख लीजिए, छोड़िए जाने दीजिए, और जितना है उतना ही लिखिए। ठीक है, देखिए चौथा वाला क्या होगा, इनका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर हम एक कोशिकीय जीव की बात करें एग्जाम्पल में, तो अमीबा हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, अमीबा, बैक्टीरिया, और क्या होगा, पैरामीशियम। ठीक, क्ले माइडो मोनास, ये इतने एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब अगर हम बहुकोशिकीय के एग्जाम्पल की बात करें, किसके एग्जाम्पल, बहुकोशिकीय, तो सबसे पहला बहुकोशिकीय कौन आएगा, मनुष्य। समझे, मनुष्य यानी कि मानव। दूसरा कवक, तीसरा जंतु, और इसमें पादप भी आ जाते हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया किस चीज के बारे में, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में, अंतर के बारे में मैंने आपको जिक्र करके बताया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो अगली आपकी जो हेडिंग बनेगी वो आपका बनेगा कोशिका का आकार एवं आकृति। कोशिका की आकार एवं आकृति। तो आकार एवं आकृति की अगर हम बात करें, ये हेडिंग आपकी बनेगी, आकार एवं आकृति। कोशिका का या फिर कोशिकाओं का आकार एवं आकृति। ठीक, साइज एंड शेप ऑफ सेल,
सेल। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा इसके साइज की। तो सभी कोशिकाएं यानी कि प्रायः, ठीक है, अगर हम बात करें तो प्रायः सभी कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, सभी कोशिकाएं वो गोलाकार होती हैं, अधिकतर कोशिकाएं, ठीक है। अब किंतु ये कैसे होती हैं, कुछ जो जैसे गोलाकार तो होती हैं, लेकिन जिसको हम बोलते हैं बहुभुजीय, ठीक है, बेलनाकार, इस तरीके से नलिकाकार, यानी कि अगर हम बात करें ये प्रायः कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, गोलाकार होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या होती हैं, बहु, ठीक है, भुजीय, बहुभुजीय, नलिकार, ठीक है, और क्या हो जाएगा, बेलनाकार, ठीक, स्तंभाकार या स्तंभी बोलते हैं, स्तंभीय, या फिर इसी को बोलते हैं घनाकार। अगला बहुभुजीय तो हो गया, उसके बाद है तटस्थ रीनुमा, तटस्थ रीनुमा, ठीक है, कार, और ताराकार। उसके बाद हो जाएगा द्विउत्तल, द्विउत्तल, ए भी साइज होता है, ठीक है। और एक होता है परवलयाकार, परवलयाकार। ये तो इसका पूरा साइज हो गया। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता दूं किसका किसका होता है लगभग, ठीक है। हृदय पेशी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हृदय वाला। तो हृदय की जो पेशियां होती हैं वो कैसे होती हैं, तो उनकी जो कोशिका होती है हृदय पेशी की, वो होता है ताराकार। कैसा होता है, ताराकार होता है। दूसरा चीज कि जो मनुष्य होता है यानी कि स्तनधारी जो होता है, उसका जो आरबीसी होता है, ठीक है, तो आरबीसी की जो कोशिका होती है वो द्विउत्तल होती हैं। कैसे होती हैं, तो द्विउत्तल होती हैं। इतनी बात क्लियर हो गया। जो मनुष्य के शुक्राणु होते हैं, मनुष्य के शुक्राणु होते हैं वो कैसे होते हैं, तो भालाकार होते हैं। कैसे होते हैं, भालाकार होते हैं। तो ये रहा इसके साइज वगैरह की बात, ठीक है। इतनी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद जो आपको पढ़ने हैं वो चार्ट टाइप में आपको बना करके बता दे रहा हूँ, समझा देता रहा हूँ। ऐसे कैसे करके आपको हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ा। पहले आप तो कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं। अब कोशिका के अंदर जो उसके बाहर की चीज़ें क्या हैं, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या चीज़ें हैं। तो कोशिका के अगर हम बाह्य आवरण की बात करें, जीवद्रव्य की बात करें, और किसकी बात करें, यहाँ पर कोशिकांग की बात करें, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग नए वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। और जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जहां मैं इसके पहले पढ़ा रहा था, ठीक है, वहां से मुझे निकालने का रीज़न आज मुझे पता चला। जब मैं विद्यालय गया तो उन लोग बताएं कि आप जो है प्रिंसिपल साहब की बातें नहीं मानते थे, प्रचार प्रसार में नहीं जाते थे, और मैनेजर साहब की भी यही बात कर टाल देते थे। तो भैया मुझे एक चीज़ बताओ, जब आप खुद बोली हैं कि हर जुलाई में पैसा बढ़ेगा, यानी कि आपका वेतन जो होगा वो बढ़ेगा, उसके बाद आप जुलाई में बढ़ाती नहीं है, 2 जुलाई गैप करके बढ़ाती हैं, ठीक है, तो आदमी करेगा क्या। सपोज दैट मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कहा गया है कि हर जुलाई में बढ़ेगा, ठीक है, तो 1 जुलाई जो आया इसमें नहीं बढ़ा, ठीक है, जो भी वो बोली होंगी बढ़ाने के लिए, समझ में आया। उसके बाद जब दूसरी जो जुलाई आई, इसमें जब हमने पूछा कि मैम कितना बढ़ाएंगे, तो उन्होंने बोला था कि 500 रुपया बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 200 या 300 रुपया हो जाएगा, मतलब बढ़ा देंगे, लेकिन हम
500 रुपया नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक वही कर दीजिए। फिर उसके बाद जब 3 जुलाई आया तो 3 जुलाई में हमने फिर वही चीज़ कहा कि मैम इस बार आप कितना बढ़ाएंगे। तो फिर ये हुआ कि बोलें कि क्या नाम है, फिर वही चीज़ कि 200-300 रुपया बढ़ा देंगे, 500 रुपया तो नहीं हो पाएगा। तो हमने यही बोला कि मैम ऐसा है, आप जो है किसी दूसरे टीचर को रख लीजिए, हम जो है उतने में पढ़ा नहीं पाएंगे, जब क्लियर नहीं कर रही थी। ठीक है। तो फिर बाद में पता नहीं क्या सोची हो, उसके बाद कहें ठीक है मैं आपका जो है 1000 बढ़ा देती हूँ, डायरेक्ट 1000, 500 यहाँ का और 500 ये वाला, तो 1000 डायरेक्ट आपका बन गया। उसके बाद फिर बीच में निकालने का, देखो सिंपल भाषा में बता दूं, जिसको निकालना रहता है वो दुनिया भर का बहाना ढूंढ करके निकाल सकता है। ठीक है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, एक चीज़ और उन्होंने बताया कि मेरे पढ़ाई में कोई समस्या नहीं थी। ये मैं भी जानता हूँ कि मैं जहाँ भी पढ़ाया हूँ ईमानदारी से पढ़ाया हूँ, बहुत बढ़िया पढ़ाया हूँ। ठीक है। पढ़ाई में कोई कोताही नहीं। हाँ, जब किसी इंसान के बीच में, जब यहाँ पे मुझे काम रहेगा, जब आप बढ़ाएंगे नहीं, जब काम वगैरह रहेगा, तो मैं छुट्टी में थोड़ी नहीं जाऊँगा प्रचार करने, कोई भी टीचर नहीं जाएगा। ठीक है। वही जाएगा जो तलवा चाटेगा, सिंपली भाषा में। तो मैं ये सब नहीं करता हूँ। ठीक है। सीधा सीधा जो बात रहता है मैं वही सीधे बात करता हूँ, और छुट्टी में तो मैं एकदम नहीं जाता हूँ प्रचार करने। बस यही सब रीज़न थी, बाकी और कोई बात नहीं है। जहाँ आप पढ़ रहे हैं बेहतरीन ढंग से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नए टीचर आएंगे, मुझसे अच्छे अच्छे टीचर आएंगे, वो अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी कोई समस्या आती है आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।